हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल काउंटर्स के बारे में, स्पेशली दो काउंटर्स, हिंडाल्को एंड वेदांता। देखिए, ये स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट में चल रहे हैं कि ये रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे एंड पता नहीं कौन सी जगह जाके रुकने वाले हैं। अगर इनके सिंपल वैल्यूएशंस देखें, बैलेंस शीट देखें, फाइनेंशियल्स देखें, तो मुझे एक कमी नहीं दिखेगी इन स्टॉक्स में। लोगों की पोर्टफोलियो में ये भर भर कर शेयर है एंड इनकी गिरावट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा मेटल पैक कंटिन्यू गिर रहा है एंड जो आपने तेजी देखी इन स्टॉक्स में पिछले 2 सालों में, वो भी काफी बड़ी थी, ये भी नो डाउट है। 1 साल के तो लोअर एंड्स पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी 2 साल के रिटर्न्स देखें तो हिंडाल्को 111% के रिटर्न दिखाएगा आपको, और अगर वेदांता की बात करें तो 103% के रिटर्न दिखाएगा। लेकिन लोग पूरी तेजी कहां लेते हैं, लोग तो पूरी गिरावट लेते हैं। अब जिसने 550 पे भी खरीदा है वो भी आज होल्ड करके रख रखा है। हिंडाल्को को 600 वाला भी होल्ड कर रखा है। वेदांता की बात करें तो 400 वाले ने भी होल्ड करा है, 350 वाले ने भी और 300 वाले ने भी। लेकिन शायद ही किसी ने 100 रुपए पे हिंडाल्को को होल्ड कर रखा होगा, जब ये स्टॉक 2 साल पहले आप सभी को 150 रुपए पे मिल रहा था। किसी ने खरीदा हो या ना खरीदा हो, लेकिन अभी तक होल्ड नहीं करा होगा किसी ने। क्या आगे चलकर इन स्टॉक्स में कोई स्कोप है? क्या बने रहना चाहिए? जो आपको लॉस हो रहा है, क्या वो कवर होगा इन स्टॉक्स में, या फिर अब स्टॉक को शिफ्ट करने का समय आ गया है? सॉरी गाइस, इसी के ऊपर आप सभी के साथ मैं बात करने वाला हूं। देखिए, हिंडाल्को की बात करें तो आज के सेशन में गाइस सॉरी यार, आज के सेशन में लगभग 6.5% गिरकर ट्रेड कर रहा है 317 के भाव पर। एंड वेदांता की बात करें तो यहां भी 5.5% की गिरावट है, 223 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आपको आज के सेशन में फॉल देखने को मिला है एंड उतना बड़ा नहीं जितना इन स्टॉक्स में आ गया। हालांकि निफ्टी में बीच बीच में 50-60 पॉइंट्स की रिकवरी भी आ रही है, बट ये स्टॉक आपको रिकवर होके ही नहीं दे रहे हैं। 15,440 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है निफ्टी, जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए आईटी स्टॉक्स पे। अगर मैं इन स्टॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं इनकी गिरावट के रीजंस ढूंढने निकलूं ना, तो मुझे मिलते हैं 3-4 कुछ बड़े रीजंस, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको लग रही हो बेनिफिशियरी, समझ आ रही हो, तो प्लीज यार इसको लाइक करना मत भूलना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर तो कमेंट करें, एंड अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो केवल संडे का वेट करें। मैं अब से हर संडे लाइव आऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे। प्लीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आइए एंड वहां पे आके आप मेरे संडे का वेट कर सकते हैं। आप चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी मैं लाइव आऊं। संडे को आप सभी के लिए अब से मैं हर बार लाइव आऊंगा ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिले। तो प्लीज इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट करिए एंड उस पे रील्स वगैरह है वो मत देखिएगा, बस इतना कहना चाहूंगा। चलिए, हिंडाल्को 316 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम। इस स्टॉक में जो गिरावट है वन साइडेड हुई है। 3 महीने में लगभग इस स्टॉक ने 49-50% के नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए हैं। 6 महीने की अगर हाई से देखें तो वही 49% है, लेकिन अगर 6 महीने में देखें तो 31% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 साल की बात करें तो लोअर एंड पे आ गया एंड 1 साल में लगभग 14% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 2 साल की बात करें तो बहुत ही शानदार 111% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। बट किस पे है भाई? 150 के भाव सर, भाव से तो 500 के है, 150 वाला तो किसी पे है ही नहीं। इस स्टॉक के अगर आप वैल्यूएशन देखें, सबसे पहले मैं आपको गिरावट के रीजन देना चाहता हूं। पहला और सबसे बड़ा रीजन है कमोडिटी प्राइसेस के कंटिन्यू फॉल होना। कमोडिटी प्राइस में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लोअर एंड्स पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं कंटिन्यू, 8 महीने के लगभग। एंड ये एल्यूमिनियम के प्राइसेस ना रुकने का नाम नहीं ले रहे। कब तक और गिरावट रहेगी? मुझे लगता है शंघाई चाइना से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए एंड इन स्टॉक्स में जान पड़ेगी, मैं आपसे कह रहा हूं। एंड जिस हिसाब से ये स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं ना, भागेंगे भी उसी हिसाब से। देखिए, कल भी मैंने आपको इंट्राडे वेदांता में बाय दिया एंड टारगेट अचीव हुआ। अभी भी मुझे लगता है, अगर स्पेशली हिंडाल्को की बात करें, मैं इस स्टॉक पे हालांकि इन लेवल्स पे बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। 352 रुपीज का बुक वैल्यू पर शेयर है, लगभग 5 के पीई पे स्टॉक आके खड़ा हो गया एंड सबसे लोअर एंड पे खड़ा है पीई के, अगर पिछले 5 साल में कंपेयर करोगे तो ये कुछ पॉजिटिव चीज है। अगर स्टॉक की बात करें कहां तक गिर सकता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन में चल रहा है एंड यहीं कहीं सपोर्ट ले लेना चाहिए 300-280 के आसपास। हालांकि काफी बड़े लेवल्स होते हैं 280 एंड 300 भी, बट
मुझे लगता है जिसने इतनी बड़ी गिरावट में नहीं बेचा तो अब बेचने का मतलब ही नहीं बनता है इस स्टॉक को। अच्छा, वेदांता की बात करें तो वेदांता में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम। एक प्लांट की सेलिंग की बात जहां पे लोगों को लग रहा है उसी की वजह से गिर रहा है, तो वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल रीजनेबल चीज ही नहीं है, क्योंकि प्लांट का बिकना इनके लिए फायदे वाली बात है। वो प्लांट 2018 से शट डाउन पड़ा है, बंद पड़ा है, एंड उस प्लांट की वजह से इनके एबिटा पे लॉस आ रहा था। 1.2 बिलियन डॉलर का ये कंटिन्यू लॉस कर रहे थे उस प्लांट की वजह से पर ईयर पे, तो वो तो इनके लिए पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। बट फिर भी स्टॉक गिर रहा है कहीं ना कहीं, एंड वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक भी काफी रीजनेबल है, बट इसमें सारी की सारी इक्विटी कहीं ना कहीं प्लेज है, तो ये एक मुझे डर की चिंता दिखाता है। बट हिंडाल्को पे मुझे कुछ भी खराब नहीं दिखता एक्सेप्ट कमोडिटी प्राइसेस के गिरना, एंड वो भी ऊपर आएगा मैं आपसे कह सकता हूं। एंड आपको भी पता है जैसे भागे थे नीचे आए, अब नीचे आके दोबारा ऊपर जाएंगे, तो होल्ड करने की सलाह होगी अभी हिंडाल्को में। एंड आप चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं हल्की क्वांटिटी में। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।